देश की राजनीति एक बार फिर चुनावी मोड में है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ साथ अब 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी के बीच बीजेपी ने 4 राज्यों झारखंड, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और तेलंगाना के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन है बीजेपी के उम्मीदवार और किन किन सीटों पर उपचुनाव होना है, तो और क्यों ये उपचुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। यहाँ घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सोरेन इसी सीट से लड़े थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रामदास सोरेन ने 22,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। रामदास सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री थे और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। अब 11 नवंबर को यहां उपचुनाव होगा और ये मुकाबला चंपई सोरेन के बेटे बनाम रामदास सोरेन के उत्तराधिकारी के बीच दिलचस्प होने वाला है। चलिए अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, बडगाम और नगरोटा। बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उमर ने गंदेरबल सीट अपने पास रखने का फैसला किया, जिसके बाद यहां चुनाव जरूरी हो गया। वहीं नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई थी। राणा ने 2024 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को 30,472 वोटों से हराया था। बीजेपी ने इन 2 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बडगाम से आगा सैयद मोहसिन, नगरोटा से देवयानी राणा, जो दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की रिश्तेदार हैं। दोनों उम्मीदवार जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। अब अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ नुआपाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने इस सीट से जय ढोलकिया को टिकट दिया है। ये सीट बीजेडी के विधायक के निधन के बाद रिक्त हुई थी। जय ढोलकिया ओडिशा बीजेपी के युवा और उभरते चेहरे माने जाते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि वे नुआपाड़ा में बीजेडी को कड़ी टक्कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की। यहाँ जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने यहाँ से लंकाला दीपक रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि जुबली हिल्स तेलंगाना की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहां पहले ही बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। बीजेपी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी उपचुनावों के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मतगणना होगी। उपचुनाव जिन 8 सीटों पर होंगे वे हैं जम्मू कश्मीर का बडगाम और नगरोटा, झारखंड का घाटशिला, ओडिशा का नुआपाड़ा, तेलंगाना का जुबली हिल्स, पंजाब का तरनतारन, मिजोरम का डंपा और राजस्थान का अंता। यानी इस बार का नवंबर पूरा चुनावी रंग में रंगने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ इन उपचुनावों के नतीजे भी 14 नवंबर को आएंगे, जो कई राज्यों में भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। अब बीजेपी के लिए ये उपचुनाव न सिर्फ संगठनात्मक मजबूती की परीक्षा के लिए हैं, बल्कि विपक्ष के लिए भी ये मिनी जनमत संग्रह साबित हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इन उपचुनावों में कौन बाजी मारेगा। बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करती है या विपक्ष वापसी करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।